अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मील सीक्रेट। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अफ्तार स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। आप जब एक दफ़ा ये बनाएंगे तो आपकी अफ्तारी में आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप मेहमानों के सामने इसको रखें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है, जब आप इसको एक दफ़ा खाएंगे तो उसके बाद उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह से आपने ढेर सारे रोल बनाकर अभी से ही फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेने हैं और पूरे रमज़ान उसको इस्तेमाल करना है। रमज़ान में आप बेफिक्र हो जाएंगे। आपने फ्रीज़र से निकालने हैं, कुछ देर उनको बाहर रखना है। अगर आपके पास ओवन है तो 2 से 4 सेकंड के लिए आप अपने ओवन में घुमा लें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रखें और उसके बाद आप इनको फ्राई करें, तो मज़ेदार से आपके स्प्रिंग रोल जो हैं वो तैयार होंगे। चलें तो आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने 4 अदद शिमला मिर्च ली हैं, 5 से 7 हमने गाजरें ली हैं और 1 अदद बंद गोभी का फूल लिया है। इन तमाम सब्जियों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो भी वेजिटेबल्स हैं आपने उनका सेम साइज़ में बारीक सी लंबाई की फॉर्म में इनको काट देना है। सबसे पहले हम 1 अदद कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इस ऑयल को गर्म करके इसके अंदर 1 चम्मच हम लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें चिकन के रेशों को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने उसको पानी में बॉईल किया और बॉईल करने के बाद हमने इस चिकन के छोटे छोटे रेशे कर लिए। अब हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हम इसमें 3 टेबल स्पून सिरका को ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस को ऐड करेंगे और 3 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस को ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चों को ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। अब हम 1 बाय 1 इनमें सब्जियों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो उसको हम 2 मिनट तक इसमें पका लेंगे। आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का ऐड कर रहे हैं, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने इन सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना। शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई बंद गोभी को ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 मिनट तक हम मज़ीद इसको पकाएंगे। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जो नमक है वो हमने एंड पे डाला है, क्योंकि अगर नमक हम पहले डाल देते हैं तो हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और यहाँ पर हमने अपनी वेजिटेबल्स को सॉफ्ट नहीं करना। यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने तमाम चीज़ें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड की हैं। अगर आपका मटेरियल कम हो तो आप इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और जो आपका सिरका है उसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कीजिएगा। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर हमने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक लेवी सी बना लेंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर हमने पट्टी ली है। ये पट्टी हमने घर में बनाई है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस पट्टी के ऊपर ये कुछ मटेरियल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है हम मटेरियल रखेंगे और इसको कुछ इस तरह से बहुत साइड से हम फोल्ड कर देंगे। स्प्रिंग रोल बनाना बहुत ही आसान है और कई लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाते हैं, तो जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसको फॉलो करते हुए ये स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं। अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर मैदे का जो मटेरियल हमने बना के रखा हुआ था वो लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको रोल कर देंगे और ये मज़ेदार सा हमारा जो स्प्रिंग रोल है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक हुआ है। आपने तमाम रोल इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब सेम इसी तरह हम एक और पट्टी लेंगे, उसके ऊपर भी 1.5 टेबल स्पून हम मटेरियल का ऐड करेंगे और पट्टी के बहुत साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे और कुछ इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको ओवरलोड नहीं करना। अगर आप इसको ओवरलोड करेंगे तो आपके जो रोल हैं वो मज़े के नहीं बनेंगे।
ان تمام سٹیپس کو فالو کر کے آپ نے ڈھیر سارے رول بنا کر فریزر میں فریز کر لینے ہیں، اور افطاری کے ٹائم کچھ دیر پہلے آپ نے ان کو نکال کر باہر رکھنا ہے اور پھر ان کو فرائی کر لینا ہے۔ اب ہم ان کو کریں گے فرائی، اور فرائی کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے خستہ اور مزیدار ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کڑھائی کے اندر آئل کو گرم کرنا ہے، اور گرم آئل کے اندر آپ نے 1 بائی 1 ان رولز کو ڈال دینا ہے۔ جیسے ہی ایک سائڈ پر خوبصورت سا لائٹ سا گولڈن کلر آئے آپ اس کو پلٹ دیں، اور سیم اسی طرح دوسری سائڈ کو بھی پکائیں۔ آپ ان کے کلر سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے خستہ اور مزیدار ہوں گے۔ یہاں پر ہمارے رول جو ہیں وہ مکمل طور پر فرائی ہو چکے ہیں۔ ہم مزے سے اس کو انجوائے کریں گے، اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں، کیچپ کے ساتھ کھائیں، جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں، اور مزیدار سے آپ کے رول بالکل تیار ہیں۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اب ہم ان کو توڑ کر دیکھیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ زبردست بنے ہیں، ان کی خوشبو بہت زیادہ مزیدار ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ میل سیکرٹ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔